बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, फ़िक़्हुल मीरास में हमारा आखिरी सफ़र जो पिछले हफ्ते हुआ है वो इस मंजिल पर आकर के रुका था कि विरासत से रोकने वाली चीज़ें क्या हैं, जिसको हम अरबी में कहते हैं मवानिउल इर्थी, यानी विरासत से रोकने वाली चीज़ें। क्या चीज़ें हैं कि अगर ये पाई जाएं तो आदमी वारिस होने के बावजूद भी विरासत से महरूम हो जाता है। तो मैंने उसमें एक चीज़ आपको बताई थी, ग़ुलामी, जो अब वो सिलसिला नहीं रह गया है इसलिए वो ज़्यादा मसला उसका नहीं है, उसकी तफसीलात में भी हम नहीं गए। उसमें भी काफ़ी तफसीलात हैं लेकिन हम नहीं गए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे हमने आपको बताया जिसके बारे में थोड़ी तफसील भी जिक्र की थी, और वो है क़त्ल। अगर वारिस ने जो तरीके में हकदार बनता है उसी ने मुवर्रिस को कत्ल किया है, मुवर्रिस की वफ़ात की वजह उसका कत्ल करना है, तो उसको विरासत से महरूम कर दिया गया है। शरीयत में एक आम ज़ाबिता है, ये भी नहीं देखा जाएगा कि क्यों कत्ल किया है उसने, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो अपनी ज़बान से कहे नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, वो सब नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हम जान नहीं सकते, ये दिल की चीज़ें हैं, हम जान नहीं सकते। इसलिए एक आम ज़ाब्ता, एक आम उसूल रखा गया है कि जो कातिल है अपने मुवर्रिस का वो उसके तरीके में हकदार नहीं होगा, उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ हमने बताई आपको इख्तिलाफ़ दीन। अगर दीन में इख्तिलाफ है तब भी विरासत में हक नहीं होगा, हिस्सा नहीं मिलेगा। और थोड़ी तफसील इसकी भी जिक्र की थी, बहुत ज़्यादा तफसील तो नहीं जिक्र की थी लेकिन थोड़ी तफसील जिक्र की थी। यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के ताल्लुक़ से थोड़ा इख्तिलाफ जो है वो भी उसकी तरफ भी इशारा किया था। अभी मैं अब आगे बढ़ूंगा लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल करता हूं आपसे। एक शख्स है, बीवी ही मान लीजिए, वो मुस्लिम नहीं थी और शौहर की ज़िंदगी में उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, तरीक़ा की तक़सीम से पहले, इंतकाल के बाद तक़सीम से पहले उसने कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो क्या उसको तरीक़ा तक़सीम करने के वक्त में उसको दिया जाएगा? सूरत समझ में आ गई ना? पहले जिस वक्त इंतकाल हुआ है इस्लाम नहीं, चाहे नसरानी रही हो चाहे यहूदी रही हो, चूंकि जायज़ है इस्लाम में, वो बात आपके सामने आई थी। ये या दूसरी शक्ल ये कि बेटा है या बाप है, बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया, बेटे ने कबूल नहीं किया। अब बाप की जायदाद, बाप का इंतकाल हुआ,
अब उसकी जायदाद में से बेटे को हिस्सा जो काफिर है नहीं मिलेगा। जब उसने ये शक्ल देखी कि उसका हिस्सा नहीं बनता है या कुछ भी हो, मतलब उसने उसकी कुछ वजाहत नहीं की, लेकिन तरीका तकसीम करने से पहले उसने कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो क्या उसका भी हिस्सा लगाया जाएगा या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाना चाहिए, नहीं, वरना खामखा जो पहले से लोग हैं उनका हिस्सा कम हो जाएगा अगर लगा देंगे हिस्सा इसका। तो उसके इंतकाल का ख्याल किया जाएगा। यही ना आपके जहन में जो सोच है वो यही है कि जो सिचुएशन थी इंतकाल के वक्त में, तरीका की तकसीम के वक्त में, उसी का ख्याल किया जाएगा। बाद में क्या चीज हुई उसका ख्याल नहीं किया जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। जो बाद में शक्ल हुई है, जो उस वक्त शक्ल थी, उसी का ख्याल किया जाएगा। जी, बात भी यही मुनासिब भी है कि जो शक्ल थी इंतकाल के वक्त में, उसी के मुताबिक तरीका तकसीम किया जाएगा। बाद में क्या चीज हुई है उसका एतबार नहीं किया जाता है। अब हम आज एक नई बहस के साथ, यहाँ से आपको बहुत ख्याल करना होगा कि जितना हिस्सा पढ़ करके जाएंगे, कोशिश कीजिएगा कि आइंदा हफ्ते जब आए तो वो हिस्सा याद रहे। अब तक कोई मसला नहीं था, अगर वो आपने नहीं सुना, याद भी नहीं रहा तो कोई मसला नहीं है। अभी गाड़ी चल सकती है आपकी फिर भी, लेकिन अब यहाँ से क्या करना है, जो हिस्सा पढ़ेंगे उसे याद रखिएगा और कोशिश कीजिए कि जब आइंदा हफ्ते आए तो एटलीस्ट कम से कम एक मर्तबा जरूर पढ़ करके आए उसको। अलवारिसून मिनर रिजाल। मैं अरबी में लिखूंगा, आप साथ में इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें आप लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। मैं अरबी में लिखूंगा, ये आपको बता रहा हूँ। अरबी में लिखने के साथ साथ आपको बता भी दूंगा कि ये क्या है। रिश्तों के ये नाम होंगे, रिश्तों के नाम होंगे, और रिश्तों के ये नाम हम अरबी में लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, अलवारिसून मिनर रिजाल। अरबी में मैंने लिखा है ये, इसका मतलब होता है कि मर्दों में जो वारिस बनते हैं। अभी हम उनकी फहरिस्त देंगे आपको, मर्दों में से जो वारिस बनते हैं, जो रिश्तेदार वारिस बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा यहाँ से अब आपको क्या करना है, याद रखना है, जो मर्दों में से जो वारिस बनते हैं। अलवारिसून मिनर रिजाल, वारिसून कहते हैं जो वारिस बनते हैं। मिनर रिजाल, रिजाल ये अरबी जबान में रजुल की जमा है, तो इसका मतलब आदमी, मर्द जो है। तो मर्दों में से जो लोग वारिस बनते हैं। अगर आप अपने इसमें जो भी जबान लिखना चाहें आप लिख लीजिए। आज की बहस क्या है हमारी, मर्दों में जो वारिस बनते हैं, जो लोग वारिस बनते हैं। ये रिश्तों के नाम होंगे और कुछ नहीं। अरे देखिए, ये 15 हैं पूरे, गिनती जहन में रख लीजिएगा। पूरे कितने हैं, 15 है। 15 लोग मर्दों में से वारिस बनते हैं, ठीक है। 15 कभी वो आदत चूंकि अरबी में ही लिखने की है गिनती भी, तो वो अरबी में ही लिखा जाती है। कोशिश करूंगा कि वो जो है इसमें हो, लेकिन फिर भी आपको जो बोलेंगे उसके लिहाज से आप लिख लीजिएगा। 1 2 जो है, सबसे पहले अज़्ज़ौज, यानी शौहर, हस्बैंड। रिश्तों के ये नाम होंगे, इसको जहन में रखना है आपको। हम समझाएंगे उसको आपको, और उसके लिहाज से आपको जहन में रखना है। मर्दों में जो वारिस बनते हैं, सबसे पहले ज़ौज। वो अगर मरने वाली खातून है और उसका शौहर जिंदा है अभी, तो वो उसका वारिस बनता है। ज़ौज जो है, हस्बैंड में। सबसे पहले ये आप रखिए। और हमने जो असबाब इर्स बताया था आपको 3 है,
यानी विरासत में हिस्सा जिसकी वजह से मिलता है, एक निकाह बताया था। तो निकाह के लिहाज से यही है मर्दों में। अब जितने भी इसके बाद आएंगे नसब के लिहाज से आएंगे, तो ये एक अलग हो जाता है, इसको जहन में रखिएगा। ये क्या है? निकाह की वजह से। इसके बाद जितने भी आएंगे वो नसब के लिहाज से। देखिए अल-इब्नु यानी हाँ बेटा, हाँ बेटा। उर्दू वाले कभी भी जरा वो बेटा का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा मसला होता है, इसीलिए हम आपको अरबी के लिहाज से उसको समझाएंगे। हम उर्दू में कभी कहते हैं सगा बेटा, सौतेला बेटा, सगा बेटा, सौतेला बेटा, उर्दू में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे मदर के बारे में कहते हैं मदर और स्टेप मदर जो है इंग्लिश में भी सौतेली माँ। तो हालांकि अरबी में सिर्फ क्या होती है? वो माँ होती है। माँ में सगी और सौतेली नहीं है अरबी में। बेटा में सगा और सौतेला नहीं है, तो वो आपको समझाना। हम जो है इब्न का लफ्ज इस्तेमाल किए हैं अरबी में। इब्न कहते हैं बेटे को, इसमें सगा सौतेला नहीं होगा। मतलब क्या है? जिसको उर्दू वाले सगा बेटा कहते हैं ना, वही अरबी में इब्न होता है। जिसको सौतेला कहते हैं वो इब्न ही नहीं है अरबी में, वो इसमें नहीं आएगा। कभी भी बहस करते हुए वो नहीं आना चाहिए। जब हमारी आगे बहस होगी तो वो चीज नहीं आनी चाहिए बहस के अंदर। बेटा कौन होता है? जो उसकी अपनी औलाद है, उसी को कहेंगे ये उसका बेटा है। कभी क्या होता है उसकी अपनी औलाद नहीं है, बीवी की दूसरे शौहर से उसकी औलाद है, तब भी कहते हैं सौतेला बेटा। या किसी और का बच्चा है लेकर के पाल लिया है, तो कहते हैं उसको जी वो पालने की वजह से उसका बेटा हो गया। अरबी में इन सब को इब्न नहीं कहा जाता है, इसलिए बहस में ये सब नहीं आएंगे। हमेशा इब्न कौन होगा? जो उसका अपना बेटा है, उसके अपने नुत्फे से जो बच्चा पैदा हुआ है वही उसका बेटा होगा। उसके अपने बिस्तर पर जो पैदा हुआ है, वैसे अभी तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, और अरबी में क्या कहते हैं? उसके बिस्तर पर जो पैदा हुआ है वो उसका अपना बेटा है। ठीक है? उसकी अपनी बीवी के साथ जो ताल्लुक है और उससे जो औलाद हुई है वही उसका बेटा होगा, उसी को इब्न कहते हैं। ठीक है? हाँ, तो सगा सौतेला बाद में नहीं आएगा, याद रखिएगा इसको। जो शकीक ये भाई में आता है, जब भाई का तज़किरा आएगा तो उसमें सगा सौतेला आता है, बेटे में नहीं आता। बेटा होगा या बेटा नहीं होगा, अरबी में इब्न कहेंगे या इब्न नहीं कहेंगे उसको। देखिए मैं मिसाल भी देता हूं आप लोगों को। दो नाम बोलिए। समीर एक आदमी का नाम है जी, औरत का नाम फातिमा। फातिमा की शादी हुई समीर से। ये दोनों शौहर और बीवी हैं। इन दोनों से एक बेटा हुआ, उसका नाम, हाँ जल्दी बोले कोई, अहमद। कोई एक नाम बोल दीजिएगा, वैसे नाम तो बहुत है लेकिन लिखना रहता तो नहीं आता है जो है। उसका नाम क्या है? अहमद है। ये अहमद किसका बेटा है? अगर समीर का इंतकाल हुआ तो यही इब्न है। अगर फातिमा का इंतकाल हुआ तो इसी को क्या कहेंगे? इब्न कहेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि समीर का इंतकाल हो गया।
अभी फातिमा जिंदा, उसका तरीका तकसीम हुआ तो उसमें फातिमा को भी हिस्सा जाएगा और अहमद को भी। फातिमा को बीवी होने के लिहाज से और इसको बेटा होने के लिहाज से। बाद में फिर फातिमा ने शादी कर लिया, यानी इसका मामला अरबों जैसा रहा। इंडिया में तो औरत जो है शौहर के इंतकाल के बाद वैसे ही रहना चाहे। अच्छा हत्ता कि हमने देखा पास जवान खवातीन भी वैसे ही नहीं, हम जो है ऐसे ही रहेंगे। वो शादी करना जो हिंदुस्तान में है जो माहौल, उसके लिहाज से वो शादी करने को पसंद नहीं करते। तो इसने फातिमा ने दूसरी शादी कर ली। जल्दी से नाम बोल दीजिए। हुज़ैफा जी, उसका नाम हुज़ैफा। फातिमा का ये बेटा। अब क्या होता है, फातिमा अपने इस बेटे को लेकर के अपने इस शौहर के घर आई तो उर्दू वाले क्या कहते हैं, ये सौतेला बेटा। अगर हुज़ैफा का इंतकाल होगा तो ये बेटा नहीं है, इब्न नहीं है। अगर फातिमा का इंतकाल होगा तो ये इब्न है और उसको हिस्सा मिलेगा। इसमें या तो इब्न होगा या इब्न नहीं होगा, इसमें सगा सौतेला नहीं होता। अरबी में उसी को इब्न कहा जाता है, तो जहन में रखेंगे आप। यही मामला उल्टा भी हो सकता है, यानी हुज़ैफा का पहले से कोई बेटा है। यहाँ एक औरत का नाम बोलिए। हाँ, जुलेखा छोड़ो भाई, वो यूसुफ के किस्से में जो है हाँ चलिए, आयशा। हुज़ैफा की भी पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जिस तरह से समीर फातिमा के शौहर का इंतकाल हुआ, इसकी बीवी का इंतकाल हुआ और दोनों के एक, कोई जल्दी से बोलिए लड़का। हाँ, उमर जी। अब ये दोनों की शादी हुई है, ज़हन में रखिएगा। हाँ, अगर हुज़ैफा का इंतकाल होगा तो अहमद बेटा नहीं है, और अगर फातिमा का इंतकाल हुआ तो उमर बेटा नहीं है। जबकि हिंदुस्तान में कहते हैं कि फातिमा का अहमद ये सगा बेटा है और उमर सौतेला बेटा है। हुज़ैफा का उमर सगा बेटा है और अहमद सौतेला बेटा है। लेकिन मीरास में ये बेटे में सगा सौतेला नहीं होता। जब हम बेटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये जहन में आपके रहे, अरबी में इब्न उसी को कहते हैं जो उसका अपना बेटा होता है, उसी को कहा जाएगा। ठीक है, उसका अपना बेटा, यही मुराद है इब्न से। उसके बाद तीसरे नंबर पे इब्नुल इब्न, यानी बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं पोता, और इंग्लिश में ग्रैंड सन का लेते हैं। लेकिन वो ध्यान में रखिएगा, वो जो है सगा सौतेला इसमें नहीं होता है। पोते में भी सेम वही बात आएगी, इसमें सगा सौतेला नहीं होता। या तो पोता होगा या पोता नहीं होगा। जैसे बेटे में मैंने आपको समझाया, सेम जो है आप पोते में भी ज़हन में रखिएगा। जो है उसके नीचे भी अभी जाते हैं, यानी बेटे के बेटे का बेटा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पड़पोता। ये सब जो है वारिस बनते हैं। वैसे ज्यादा आता नहीं है ये, क्योंकि उतना लंबा मामला नहीं हो पाता है, उतनी लंबी उम्र नहीं किसी की होती है, तो आम तरीके से वो चीज़ नहीं होती है, इसीलिए हम वो लिखेंगे नहीं। वरना ऐसा लफ्ज़ यहाँ पे लिखते हैं अरबी में जिसमें वो सब आ जाते हैं, वो खामखा आपको परेशान करने की बात होगी। तो यूँ समझ लीजिए, बेटा, बेटे के बाद पोता, पड़ पोता,
और भी आगे खींचना हो तो लकड़ पोता सकड़ पोता भी कहते हैं उर्दू में जो है, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो फिलहाल सिर्फ क्या रखिए, पोता। तो शौहर बेटा, उसके बाद बेटे का बेटा यानी पोता। अल अब यानी बाप। उर्दू में सगा बाप सौतेला बाप भी कहते हैं, अभी उमाम वाले में भी मसला आएगा वो। उर्दू में इसमें भी सगा और सौतेला कहते हैं। वो चीज़ जहन में रख लीजिए, ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अरबी में जब अब कहा जाता है तो उसका अपना जो बाप है वही है, इसमें सगा सौतेला नहीं होगा। जो बेटे के बारे में बात थी वही, अगर वो बाप है उसका तो वारिस बनेगा, नहीं है वारिस नहीं बनेगा, उसका अपना बाप होगा वही वारिस बनेगा। ये है अब फादर जो है आप अबुल अब यानी दादा। अबुल अब, अबुल अब ये है बाप का बाप, अबुल अब। अरबी में जद्दुन भी कहते हैं, लेकिन जद्दुन हम फराइज में इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर दादा के लिए क्या कहते हैं, जद भी कहते हैं, अरबी में जद भी कहते हैं, लेकिन वो जद यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अरबी में जद दादा को भी कहते हैं और नाना को भी कहते हैं। तो जब आप जद्दुन कहेंगे तो दोनों आ जाते हैं, दादा भी और नाना भी, जबकि दादा वारिस बनता है, नाना वारिस नहीं बनता। सिर्फ दादा ही वारिस बनेगा, नाना वारिस नहीं बनेगा। इसीलिए लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं वो इसमें दिक्कत कहते हैं होती है, बारीकी होती है। वो क्या लफ्ज है, अबुल अब, बाप का बाप, बाप के बाप, जरा इज्जत के साथ कहेंगे तो वालिद के वालिद, वो अबुल अब वही वारिस बनेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो बाप के बाप है उनको भी दादा कहते हैं, जो बाप के चचा हैं उनको भी दादा कहते हैं, ताया हैं जो उनको भी दादा कहते हैं। इसलिए सिर्फ दादा कहना उर्दू में ये काफी नहीं है, जहन में रखिएगा। क्या कहना है हमको, बाप के बाप। जो वालिद के वालिद हैं वही वारिस बनेंगे। तो अबुल अब में सिर्फ वही आता है, आगे उसकी तरतीब आएगी। चचा भी वारिस बनते, वो एक अलग मसला है, वो आगे जो है वो मसला आएगा। लेकिन जब हम कहते हैं दादा वारिस बनेगा, तो दादा में सिर्फ कौन है, अबुल अब। अरबी में कहते हैं अबुल अब, बाप के बाप। जो अपने बाप के बाप है वही वारिस बनते हैं उसमें। अबुल अब में वही आएंगे, दूसरे कोई नहीं आएंगे। जो हम रिश्ते के लिहाज से जो हमारे बाप के बाप हैं उनको भी हम दादा कह लेते हैं, और जो उनके चचा और ताया होते हैं उनको भी दादा कह लेते हैं। दादा कह लेना अलग बात है। जो कितने हो गए, 5 हो गए, पूरे कितने हैं, 15। इधर लिखूं अभी, हाँ हाँ वही कर रहा हूं, इधर लिखूं।
हाँ जी हाँ, जैसे हमने इब्नुल इब्न की बात की थी कि बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पड़पोता भी, और नीचे भी जाता है वो, सेम ऊपर भी वही है, सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओ। जैसे इसमें नीचे उतरना है, उसमें ऊपर चढ़ना है। बाप के बाद दादा, लेकिन हम दादा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्या कहते हैं? अबुल अब, बाप के बाप। उसके बाद दादा के बाद परदादा, लकड़ दादा, वो सकड़ दादा हो, जब उसमें भी सब आता है। लेकिन ऐसा होता, एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। जब तकसीम करने बैठेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं। पहले शायद रहता रहा होगा, जब उम्र लोगों की बहुत ज्यादा होती थी, 1,000 साल तक लोग जिंदा रहते थे, तो वो सब रहता रहा होगा जो है। अभी तो इस उम्मत की उम्र 60 से लेके 70 के दरमियान है, एवरेज उम्र तो यही है। लोग, कुछ लोगों की कम होती है, कुछ लोगों की ज्यादा होती है, यही हिसाब चलता है जी। 5 हो गए, 6। अल अख अश-शकीक, यहां पे सगा सौतेला आएगा। अब ये भाई का सिलसिला है, यहां पर क्या आएगा? सगा सौतेला आएगा। यहां जहन में रखिएगा, अब तक नहीं था। ये अल अख अश-शकीक कहते हैं, उर्दू में कहते हैं सगा भाई। ये सगा भाई, सगा भाई अरबी में कहते हैं अख शकीक। इसका मतलब होता है कि माँ बाप दोनों एक हैं, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है, तो कहा जाएगा सगा भाई, अख शकीक। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है। आगे अभी 2 और लफ्ज आएगा, उसी से ये आपको समझ में आएगा अख शकीक। इसमें 3 होते हैं असल भाइयों में। दूसरा है अल अख ले अब कहते हैं, और तीसरा है अल अख ले उम। तीनों ये वारिस बनते हैं। जो बिल्कुल सगा भाई है, यानी माँ बाप दोनों एक हैं, और जिसमें बाप एक होता है, माँ अलग होती है, उसको अरबी में कहते हैं अख ले अब। हम उर्दू में कहते हैं सौतेला भाई, इसको सौतेला भाई। तीसरा है अल अख ले उम कहते हैं, इसमें माँ एक होती है, बाप अलग अलग होते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं अखियाफी भाई, अखियाफी भाई। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, देखिए इसको। ये देखिए, सगा भाई अख ले अब और अख ले उम किसे कहेंगे? देखिए, नाम बोलिएगा, वो उसी पर सब चलेगा। वही नाम जो पहले था। औरत का नाम खदीजा। समीर की शादी हुई खदीजा से, दोनों शौहर और बीवी हैं। इस निशान का मतलब यही है। उसके बाद इन दोनों की औलाद है, 2 बेटा है जी। नाम बोलिए। शुआइब जी, यूसुफ, 2 बेटे। ऊपर लिख लीजिए अख शकीक किसे कहते हैं, वो आपको समझने के लिए। अख शकीक किसे कहते हैं? सगा भाई। अगर शुआइब का इंतकाल होगा तो उसके इंतकाल के वक्त में यूसुफ उसका सगा भाई है। अरबी में कहेंगे अख शकीक। ये विरासत की बात कर रहा हूं, वरना इंतकाल से पहले भी वो सगा भाई ही है।
हम तो तरका तकसीम करने के ताल्लुक से कह रहे हैं कि जब इंतकाल होगा तो सगा भाई वो एक छोड़ करके गया है, वो सगा भाई कौन है? यूसुफ है। इसको कहते हैं अख शकीक। दोनों बाप और माँ एक हैं दोनों के, इसको कहा जाता है अख शकीक अरबी में। उर्दू में कहते हैं हम सगा भाई, माँ बाप दोनों एक हैं। ऊपर चाहें तो आप अख शकीक लिख करके ये मिसाल लिख लीजिए। ये शौहर, ये बीवी, और ये दोनों उनके बेटे हैं। हिंदुस्तान में ज्यादा यही होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा मसला नहीं आता। ज्यादातर यहाँ जो भाई होते हैं वो क्या होते हैं? अख शकीक ही होते हैं। बहन भी रहेगी तो वो बहन के इसमें, औरतों के इसमें वो आएगा बाद में, तो सगी बहन ही होती है। ज्यादातर हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। अरबों में ज्यादा जो है ये मसला आता है, बहुत ज्यादा आता है। हिंदुस्तान में आता है लेकिन कम आता है, फिर भी यहाँ भी आता है लेकिन कम आता है। ये समझ में आ गया आपको जी? अब देखिए अखले, बोलिए नाम। अय्यूब, सारे अंबिया के नाम याद हो जाएंगे। हाँ, औरत का नाम बोलिए। तस्मिया। तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाह कहने को, बिस्मिल्लाह कहने को कहते हैं तस्मिया। अय्यूब की शादी हुई तस्मिया से। और इन दोनों का एक बेटा है, बोलिए। यहिया। अभी इसका कोई भाई नहीं है, यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं उसको वैसे। ऊपर लिख लीजिए अखले अब बोल के, कैसे होता है ये अखले अब। अय्यूब की एक दूसरी बीवी भी है। मैंने आपसे कहा था कि ये अरबों में ज्यादा होता है, बहुत कसरत से ये आता है अरबों में। ये मसला है, हमारे यहाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझको मिसाल में क्या करना पड़ता? तस्मिया का इंतकाल हो गया और अय्यूब ने दूसरी शादी कर ली। यहाँ औरत का नाम बोलिए। सुमैया। अय्यूब और सुमैया से एक बेटा है, नाम बोलिए। अली जी। अली और यहिया के दरमियान रिश्ता क्या है? अखले अब। इसी को कहते हैं अखले अब, यानी दोनों के बाप कौन है? अय्यूब, लेकिन दोनों की माएं अलग अलग हैं। अली की माँ सुमैया और यहिया की माँ तस्मिया है। आगे आइए, अखले अब किसे कहते हैं? बाप एक होता है, ले अब ये अब वही है, अब बाप। तो बाप के लिहाज से ये भाई होता है। असल मसला क्या है? बाप के लिहाज से भाई होता है। तो बाप दोनों के एक हैं अय्यूब, इसीलिए अली यहिया का भाई है और यहिया अली का भाई है। ठीक है? अगर मान लीजिए अली का इंतकाल होता है, आप तरीका तकसीम करने बैठे हैं, तो कहेंगे यहिया उसका अखले अब है। बाप एक होने के लिहाज से उसका भाई, उर्दू में सौतेला भाई कहते हैं, उसका सौतेला भाई है। आ गया ये समझ में? अब देखिए अखले, माँ के लिहाज से माँ एक और बाप जी। इब्राहिम, यहाँ ऊपर लिख लीजिए आप अखले ओम, और मिसाल आपके सामने रहेगी तो आपको बाद में भी समझने में आसानी रहेगी। इब्राहिम जी, शादी हुई सारा से। जी, अभी नहीं अभी थोड़ा यहाँ पे सवर करेंगे।
इब्राहिम और सारा से एक इस्माइल एक जो है बेटा है। असल ये एक्चुअल मिसाल मत समझिएगा, यानी बाद में परेशानी हो जाएगी। उसके बाद सारा, या तो इब्राहिम ने उसे तलाक दे दिया, या ये मान लीजिए कि इब्राहिम का इंतकाल हो गया और सारा ने दूसरी शादी कर ली और उसका नाम है मोइन। और इन दोनों से एक लड़का है, बोलिए। नहीं, इसाक को लिखेंगे ना तो बाद में वो मसला वही आ जाएगा इसलिए मैं नाम अलग चाह रहा हूँ, हसन। इसको कहते हैं अखले उम। देखिए, अखले उम का मतलब होता है कि दोनों की माँ एक है और दोनों के बाप अलग अलग है। इसको कहते हैं अखले उम। माँ एक है, बाप अलग अलग है। तो इस्माइल के बाप इब्राहिम और माँ सारा, हसन की माँ सारा और बाप मोइन। बाप अलग अलग हैं और माँ एक है, तो कहते हैं अखले उम। उर्दू में कहते हैं इनको अखियाफी भाई, अखियाफी भाई, ऐसा रखिएगा जहन में। वैसे बहुत कम आता है हिंदुस्तान में ये चांस, लेकिन मैंने आपसे कहा अरबों में ये बहुत है। तकरीबन हर एक को जब तकसीम करने बैठेंगे तो आता ही है मसला ये। एक तो शादियां भी होती हैं और दूसरे की तलाक के बाद भी फिर औरत की दूसरी शादी हो जाती है, या बेवा होने के बाद भी दूसरी शादी हो जाती है, तो ये भी आता है। और ये तो हर घर में समझिए कि मौजूद ही होता है। जो आया समझ में तीनों, अख शकीक, अखले अब और अखले उम। कहते हैं उर्दू में सगा भाई, सौतेला भाई या अल्लाती भाई भी कहते हैं इसको। वो अरबी ही लफ्ज़ असल में है अल्लाती, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। और ये अखियाफी भाई कहलाता है। समझ में आया हो तो आगे बढ़ो। हाँ, समझने के लिए मिसालें ध्यान में रखिए, याद करने के लिए ये काफ़ी है जो लिख रहा हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था कितने हैं? 15। अभी कितने बाकी हैं? देखिए, अभी चूंकि अख शकीक ऊपर आ चुका है, वो समझ में आ चुका है, तो ये हुआ इब्नुल अख शकीक, माना हुआ सगे भाई का बेटा, सगे भाई का बेटा। हम उर्दू में कह लेते हैं भतीजा, उर्दू में कहते हैं भतीजा, लेकिन दोनों में हम फर्क नहीं कर पाएंगे असल उर्दू में, इसीलिए वैसे ही उसको याद रखना पड़ेगा। सगे भाई का बेटा, ये है सौतेले भाई का, यानी माँ अलग अलग है और बाप एक है, उसका बेटा। इसमें इब्नुल अखले उम नहीं आता है, इसका ख्याल रखिएगा, वरना ऊपर जो तरतीब थी वही तरतीब है, बस ये नहीं आता है इसमें। अखले उम यानी वो भाई जो माँ एक होती है उसके लिहाज से भाई बनता है, उस भाई का बेटा वारिस नहीं बनता। सिर्फ सगे भाई का और सौतेले भाई का या अल्लाती भाई का, अखियाफी भाई का नहीं बनता, तो नहीं आएगा, इसमें लिखना नहीं रहेगा आपको। सगे भाई का बेटा, भतीजा। और ये
बाप की लिहाज से, बाप की तरफ से जो भाई बनता है, यानी बाप एक होने के लिहाज से जो भाई बनता है उसका बेटा। 11 अल-अम अश-शकीक। अल-अम, बोलिए। अल-अम चचा, अंकल जो है, वैसे इंग्लिश का अंकल बहुत आम है तो वो मत समझिएगा इसको। क्या है ये? इसमें भी शकीक आता है, जैसे यहाँ शकीक आया इसमें भी शकीक आता है। चचा भी सगा और सौतेला कैसे बनता है देखिए। ये मिसाल थी अखले उम की, ये नहीं आएगा यहाँ पे तो इसको मिटा देता हूँ। ऊपर आप लिख लीजिए अम शकीक, कैसे रिश्ता आता है ये अम शकीक का, उसकी मिसाल देखिए आप जो है। ये आपके सामने पहले आ चुका, समीर और खदीजा, ये दोनों शौहर और बीवी हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम शुएब और दूसरे का नाम यूसुफ है। यहाँ तक ठीक है? है। उसके बाद शुएब की शादी होती है। हाँ, बीवी का नाम बोलिए। यूसुफ की शादी होती है कुलसुम। शुएब की शादी हुई मरियम से और यूसुफ की शादी हुई कुलसुम से। दोनों सगे भाई, दोनों की शादियां हुई। ये आम तरीके से होता रहता है रिश्तों में। उसके बाद मरियम और शुएब से एक बच्चा हुआ, अब्दुल्ला। यूसुफ और कुलसुम से भी एक बेटा है। हाँ, आसिम। हाँ, यहां तक अभी तक तो समझ में आया। अब मान लीजिए कि अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल्लाह का रिश्ता यूसुफ के साथ क्या है? हाँ, चचा और भतीजे का है। और ये चचा कैसा है? सगा चचा। इसी को कहते हैं अम शकीक। कहते हैं जो बाप का सगा भाई होगा वही क्या होगा? सगा चचा होगा। फिर से कहूं, जो हमने ये कहा था अख शकीक मिसाल दी थी आपको, वही अख शकीक बाप का भतीजे के लिए क्या होता है? सगा चचा होता है। और ज्यादातर हिंदुस्तान में यही होता है। जब चचा होता है तो कैसा होता है वो चचा? सगा ही होता है, बाप का सगा भाई। अम शकीक समझ में आ गया आपको? बाप का सगा भाई, माँ बाप दोनों एक हैं, उसी को कहा जाता है अम शकीक। ये मिसाल ज़हन में रख लीजिए, अगर कुछ परेशानी हो तो बोलिएगा। यही है मिसाल, चाहे तो ऊपर लिख लीजिए। हाँ, सबको चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे उम्र के लिहाज से छोटा हो, चाहे माँ के पेट में हो। कभी ऐसा भी होता है कि चचा होता है और कहाँ होता है? माँ के पेट में होता है, तब भी वो क्या है? चचा ही है। कभी सुने हैं मिसाल ये? रिश्ते के लिहाज से ऐसा भी है कभी कि भतीजा बड़ा होता है और चचा छोटा होता है उम्र के लिहाज से, क्योंकि चचा बाद में पैदा हुआ भतीजे के। ऐसा है, होता है रिश्ते में, ऐसा होता है। इसीलिए कहा कि चचा का मसला ऐसा है कि हो सकता है कि अभी कहाँ हो? पेट में हो, ऐसा भी हो सकता है।
अल-अम शकीक आ गया समझ में? हाँ, आगे बढ़ो। अल-अम ले अब, अल-अम ले अब ये वही है जो ऊपर क्या है, ये अखले। अब सिर्फ आपको एक सीढ़ी और नीचे उतरना है। बाप का जो बाप का सौतेला भाई होता है वही क्या होता है, आमले अब होता है। देखिए उसी मिसाल को जो पहले हमने लिया था, यहाँ वो मिसाल तो हमने मिटा दिया, इसलिए पूरे तरीके से मिसाल फिर से बनाना पड़ेगा। वो जी, औरत का नाम बोलिए पहले। मरियम शायद लिखे थे, मरियम यहाँ भी है। आसिया, जी। आदमी का नाम अब आदम। इन दोनों की शादी हुई। और एक औरत का नाम बोलिए, रुकैया। आदम और आसिया की शादी हुई और दोनों का एक बेटा है जी, उज़ैर या ज़ैद कहा था, एक नाम तो आ गया हुआ। उसके बाद आदम की एक दूसरी बीवी है रुकैया, इससे भी उसको एक बेटा है। बेटे का नाम बताइए। राशिद। अब उज़ैर की शादी होती है, बीवी का नाम मिसबाह। मिसबाह छोड़ो, मिसबाह तो और मर्द का नाम भी होता है। बाद में कहीं मर्द का नाम ना समझ ले कोई, तो समझें कि जो है ये मर्द की शादी करवा रहे हैं क्या आप लोग, जो है बैठ करके जो है। तो ऐसी मिसाल तो औरत का ही नाम रहा। हाँ, हफ्सा। और इन दोनों का एक बेटा है, बेटे का नाम है उमर। राशिद की शादी हुई, बीवी का नाम हाजरा। जी, एक बेटा सिद्दीक। चलो एक नाम आ गया, काफी है। राशिद और उज़ैर आपस में एक दूसरे के साथ इनका रिश्ता क्या है, ये अखले अब है। बाप एक है, माँ अलग अलग है। अभी इंतकाल हुआ है उमर का, जो कि भतीजा। उमर का रिश्ता राशिद के साथ ये अम ले अब है। इसी को अमले अब कहते हैं। इनका रिश्ता क्या है, अमले अब। यानी राशिद ये उमर के बाप का सौतेला भाई, वही अमले अब होता है। इसको कहते हैं अमले अब। हिंदुस्तान में हमने आपसे कहा कम होता है ऐसा, इसलिए आपको तकसीम के वक्त में उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन सीख के रखें तो अच्छा है। किसे कहते हैं ये अमले अब। ये मिसाल है, आपके सामने रहना चाहिए। इसी को कहते हैं इनके दरमियान जो रिश्ता है ये अमले अब है। सिद्दीक और उज़ैर के साथ जो रिश्ता है वो अमले अब है। अमले अब है, यही रिश्ता अमले अब कहलाता है। दोनों का मैंने सिर्फ एक ही निशान लगाया है, तो ये मत समझिए कि सिर्फ यही। अब इधर लगाऊंगा तो कट हो जाएगा, तो दोनों में का वही मसला है, अमले अब है। जी हाँ, ये दोनों मर्द हैं और ये औरत है, जिसे हमने ये कहा अखले उम है। अखले उम है।
नहीं, अम्ल वारिस नहीं बनता। जैसे हमने बेटे के बारे में कहा, सेम जो है चचा के बारे में भी अम्ल नहीं आता, सिर्फ क्या रहेगा, अम्ल अब रहेगा, माँ के लिहाज से नहीं आएगा। अब 12 हो गए हैं, कितने बाकी बचे? 3। हम चाहते हैं कि हमारे 12 बजने से पहले ये 3 पूरे हो जाएं। हाँ, इब्नुल अम अश-शकीक, यानी सगे चचा का बेटा, कजिन्स बोलते रहते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो काफी नहीं है, जहन में यही रखिए। जो यहाँ पर आया है वही लफ्ज है, जो आपने समझ लिया वही है, सगे चचा का बेटा। इब्नुल अम अब, सौतेले चचा का बेटा, जो अभी हमने आम अब भी दिखाया आपको और आम शकीक भी दिखाया। कितने हो गए अभी? 14। ये पूरे 13 इब्न से लेकर के यहाँ तक 13 होते हैं मर्दों में से, ये नसब के लिहाज से वारिस बनते हैं। सबसे मजबूत यही होते हैं, नसब के लिहाज से वारिस बनते हैं। अब आखिरी जो 15 है वो वला के लिहाज से है, जो हमने कहा था अभी इस दौर में वो नहीं है, उसको कहते हैं अल-मोतिक अविल अतीक। अल-मोतिक का मतलब आजाद करने वाला। आजाद, कोई गुलाम था, किसी शख्स ने उसे खरीद करके आज़ाद कर दिया, अगर उसका इंतकाल होता है गुलाम का, उसका कोई वारिस नहीं है, नसब के लिहाज से कोई नहीं है, तो कौन वारिस बनेगा? यही आज़ाद करने वाला। उल्टा भी होता है, अगर आज़ाद करने वाला इंतकाल कर जाता है और उसका नसब के लिहाज से कोई वारिस नहीं, जितने ऊपर आए हुए ये सब नसब के लिहाज से कोई नहीं है, सिर्फ कौन है? जिसको उसने आज़ाद किया था, तो वो उसका वारिस बन जाता है। ये आखिर में आता है, जो इस ज़माने में नहीं है, मैंने आपसे कहा, तो अगर उसको याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, बकिया जहन में रखिए। ये पूरे कितने हो गए? 15 हो गए। ये मोतिक, अरबी में क्या कहते हैं? मोतिक, यानी आजाद करने वाला। मोतिक का मतलब हुआ आजाद करने वाला, जिसने किसी गुलाम को आजाद किया है तो वो उस गुलाम का वारिस बनता है जब उसके अपने नसब के लिहाज से वारिस ना हो। अतीक कहते हैं जिसको आजाद किया गया, गुलाम जिसको आजाद किया गया उसको अतीक कहते हैं। मैं ज्यादा इसलिए आपको तफसील नहीं किया उसमें कि इस दौर में ये नहीं है, ये मसला नहीं आता है, इसीलिए उसमें ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ये 15 हैं, बढ़ता आसानी से आप उसे याद रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ी कोशिश कीजिएगा। तो मैंने भी किताब सामने रख करके नहीं लिखा है, अपने जहन से लिखा है। कल भी आप क्या कीजिएगा, अपने जहन से लिखिएगा, तो गाड़ी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। गाड़ी आगे बढ़ेगी, बहुत आसान है, इसको कहते हैं जहन में रखने के लिए। शौहर वो तो निकाह के लिहाज से अलग हो जाता है, उसके बाद जो 13 आते हैं नसब के लिहाज से उनको याद रखना रहता है। उसमें सबसे पहले बेटा और पोता है, इब्न और इब्नुल इब्न। उसके बाद बाप और दादा, बाप और बाप का बाप, उसके ऊपर भी हो सकता है ये। उसके बाद फिर भाइयों का मसला आता है, तो भाई लगातार 3 हैं इसमें,
सगा, सौतेला और अखियाफी, तीनों तरह के भाई ये वारिस बनते हैं। फिर दो भाई के बेटे, सगे भाई और सौतेले भाई के, अखियाफी भाई का बेटा नहीं आता है जो। उसके बाद चचा का नंबर आता है, सगा चचा, सौतेला चचा, उसके बाद फिर सगे चचा का बेटा और सौतेला चचा का। आसान है नहीं? इंशाल्लाह याद रहेगा। मेरे ख्याल में तो अभी याद हो जाना चाहिए आपको, अगर नहीं हुआ हो तो भी इंशाल्लाह जब आइंदा हफ्ते आएंगे तो याद रहेगा। बस यही है जो वारिस बनते हैं। इससे आपको आसानी रहेगी आगे। अगर इनके अलावा कोई रिश्ता है तो वारिस। अभी हमने आपसे कहा कि जो माँ के लिहाज से भाई होता है उसका अगर बेटा है तो इस फेरिस्त में नहीं आता है। इसी तरह से जिसे हम नाना कहते हैं वो इस फेरिस्त में नहीं आता। तो ये चीज बस अलग करने के लिए ये, ऐसा नहीं है कि हर मरने वाले के ये सब के सब वारिस बनेंगे। सबको देना होगा तो फिर क्या बचेगा क्या? तो कब इसमें से कौन वारिस बनेगा, वही तो पूरा हमको पढ़ना है, वही पूरी बहस है कब कौन वारिस बनेगा। लेकिन ये इसकी है कि यही लोग हैं जिनको वारिस कहा जाता है मर्दों में से। औरतों में से बाकी हैं अभी इंशाअल्लाह वो आइंदा हफ्ते। इब्नुल आम अशकीक, अरबी में जो लिखा हुआ है वो क्या है? इब्नुल आम अशकीक। हमने आपसे कहा सगे चचा का बेटा। इब्नुल आम ले अब यहाँ जो लिखा हुआ था उसी में आपको क्या लगाना है? सिर्फ इब्न लगाना, यानी उसका बेटा, सौतेले चचा का बेटा। हाँ, बाप का सौतेला भाई, बाप के सौतेले भाई का जो बेटा होगा उसको इब्नुल आम ले आप कहेंगे। इब्नुल आब जो है वो तो बाप का बेटा हो गया। जी हाँ, उसका अपना जो है सौतेला भाई जो। जी बस किया जाए, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।